नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। आपके साथ मैं हूं नवीन गुप्ता। राजधानी पटना चलेंगे और राजधानी पटना में आज क्या कुछ खास रहने वाला है, राजनीतिक गलियारों में क्या कुछ हलचल है आज और क्या कुछ सियासी हलचल देखने को मिलेगी। इसके अलावा राजधानी पटना में क्या कुछ खास है, मौसम विभाग ने भी कुछ अलर्ट जारी किए हैं। मौसम में क्या तब्दीलियां होंगी आने वाले दिनों में, ये भी जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आज दिन भर की क्या बड़ी हलचल होगी। हमारे साथ संवाददाता विवेक जुड़े हुए हैं, विवेक का रुख कर लेते हैं। विवेक, राजधानी पटना में आज क्या कुछ खास रहेगा, ये हम जानने की कोशिश करेंगे और सियासी हलचल क्या रहेगी। विवेक, जिस तरीके से कल एक बड़ी खबर आई कि ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद सियासी तापमान बढ़ गया बिहार का, इसके अलावा और क्या कुछ रहेगा पटना में आज? जी बिल्कुल नवीन, अगर बिहार की बात कर लिया, सबसे पहले मौसम से जुड़ी मामले की बात कर लिया तो आज जो है मौसम में कोई उतार चढ़ाव नहीं रहेगा। मौसम जो है सामान्य रहेगा। देख रहे होंगे बीते दिन दिसंबर की माह में जो रहता है कि मौसम कनकनी के साथ जो ठंड है, ठंड बढ़ा देती है, लेकिन जो अभी 5 दिनों तक जो मौसम विभाग के अनुसार जो 5 दिनों तक अभी कोई ठंड में राहत मिलने वाली नहीं है और जो जिस तरीके से सामान्य है उसी सामान्य डिग्री तापमान रहेगी। अगर वही दूसरी खबर राजनीतिक से जुड़ी मामले की बात कर लिया, कल जिस तरीके से दिन भर छाए रहे कि ललन सिंह इस्तीफे दे दिए हैं, लेकिन वो एक मीडिया सूत्र रही है। लेकिन वो जो कही जाए तो ललन सिंह जो है औपचारिक तौर पे जो कही जाए तो उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया, लेकिन जो कही जाए मुख्यमंत्री ने उनका इस्तीफे का स्वीकार नहीं किया। लेकिन अभी इसको नहीं जल्दीबाजी नहीं हुआ कि उन्होंने ललन सिंह इस्तीफे दे दिया है। लेकिन जो 29 तारीख को जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है उसमें जो राष्ट्रीय अध्यक्ष को चयन किया जाएगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेंगे, और ऐसे में उससे पहले जो ललन सिंह का है जो टर्म कंडीशन जो 1-2 साल होने जा रहा है अध्यक्ष पद से, उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा तो दे दिया है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई कि इस्तीफे दिए हैं। बता दें कि इसके बाद विजय चौधरी हैं, उन्होंने कहा कि अभी कोई ऐसी मामले नहीं है कि उन्होंने इस्तीफा दिया है। जो मीडिया सूत्र चल रहे हैं, लोग सूत्र के अनुसार खबरें चला रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि उन्होंने जो अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन जो कही जाए तो 29 तारीख को जो बैठक है, 29 तारीख के बैठक में उससे पहले ललन सिंह की जो कही जाए तो इस्तीफे की पेशकश कर सकते हैं। ललन सिंह जो है इस्तीफे देंगे और उसके बाद जो नए अध्यक्ष पद चुने जाएंगे कि नए अध्यक्ष कौन रहेंगे, क्या नीतीश कुमार खुद अपने अंदर कमान लेते हैं। क्योंकि अगर 2017 में बात कर लिया, जब उन्होंने शरद यादव जब इस्तीफा दिए थे, उसके बाद उन्होंने नीतीश कुमार खुद अपने हाथ में कमान ले लिए थे अध्यक्ष पद का। उसके बाद इन्होंने आगे के विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लड़ा और इसके साथ साथ जो बिहार में एकला चलो की नीति पर उस समय चले गए थे नीतीश कुमार। क्या इस बार भी 2024 का लोकसभा चुनाव है, क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में भी क्या नीतीश कुमार एकला चलो की नीति पर चलते हैं? क्योंकि जो कही जाए तो अभी पार्टी के अध्यक्ष कमान को लेकर कई चर्चाओं में तेज था कि बीते दिनों चर्चाओं में ये था कि उपेंद्र कुशवाहा को फिर से पार्टी में वापस लाया जा सकता है, साथ ही साथ जो आरसीपी सिंह को भी फिर से वापस लाया जा सकता है। लेकिन अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं है कि आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में शामिल होने वाले हैं। लेकिन जो कही जाए तो 29 तारीख को सारे कन्फर्म हो जाएंगे कि क्या नीतीश कुमार खुद को कमान से ललन सिंह को बरकरार रखते हैं या खुद जो अध्यक्ष पद का कमान है खुद लेते हैं, या कोई नया चेहरा होता है। अगर वही तीसरी खबर की बात कर लिया तो नियोजित शिक्षक लगातार अपनी मांगों को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे थे। अब उन लोगों को राजकर्मी का दर्जा मिल गया। 4.25 लाख जो नियोजित शिक्षक है उनको नए साल की शुरुआत से पहले ही उनको एक बड़ी तोहफा दी गई है कि जो लोग नियोजित शिक्षक हों उनको राजकर्मी कहलाएंगे। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षा नियमावली 2023 पर कल कैबिनेट की मंजूरी मिल गई और जो एक नए प्रस्ताव के साथ वो जो 4.25 लाख जो शिक्षक अभ्यर्थी उनको राजकर्मी का दर्जा मिल गया। और ऐसे में जो अभ्यर्थी जो नियोजित शिक्षक हैं उनमें खुशी की लहर है। वहीं अगर चौथी खबर की बात कर लिया तो जिस तरीके नए साल की शुरुआत हो रही है, नए साल की शुरुआत से पहले राजधानी पटना में पुलिस प्रशासन है पूरी तरीके से चौतरफा जो कही जाए तो मुस्तैद है। 31 तारीख और 1 तारीख को एक गहन जांच चलाएगी जिसमें
इसमें जो शराब माफिया हो और जो नए शराब माफिया के साथ साथ नए साल में कैसी तरीके से सुरक्षा की व्यवस्था रहे, इसको देखते हुए गहन जांच चलाएगी। क्योंकि जो कही जाए तो बिहार में शराब बंद है, ऐसे में लेकर लोग नए शराब पार्टी करते हैं, तो इसको देखते हुए पटना एसएसपी राजीव मिश्रा पहले से ही गहन जांच के लिए 31 तारीख को हर एक जगह वाहन चेक करेंगे। साथ ही साथ जो 3000 से ज़्यादा पुलिस प्रशासन को राजधानी पटना में तैनाती की गई है और साथ ही साथ जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र के जो थाने, उनको भी कहा गया कि आप लोग भी चौक चौराहा पर पुख्ता से इंतजाम करें, क्योंकि जो शराब हो शराब राजधानी पटना में न आ सके। क्योंकि जो आसपास के जो बॉर्डर है, आसपास के बॉर्डर से लोग जो शराब लेकर बिहार में प्रवेश कर जाते हैं। ऐसे में लेकर ये जो पटना पुलिस की तरफ से एक फरमान जारी किया गया कि 31 और 1 जनवरी को जो गहन जांच की जाएगी। और उसके साथ साथ अगर और एक खबर की बात कर लिया है तो सिपाही भर्ती से जुड़ी मामले है। सिपाही भर्ती, केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती का जो अध्यक्ष थे वो एसके सिंघल को हटाकर जो शोभा होटकर है डीजी, जो फायर ब्रिगेड के डीजी थे, उनको शोभा होटकर के पदभार दे दी गई है। और ऐसे में देखा कि बीते दिनों जब सिपाही भर्ती की जब परीक्षा हो रही थी, उस समय पेपर लीक हुआ था और उस समय बिहार पुलिस अवर लोक सेवा आयोग लाख दावे की थी कि किसी भी प्रकार का धांधली नहीं होगा। लेकिन उसके बाद जो धांधली हुआ, उसके बाद जो एसके सिंघल हैं, जो उनके पर सवालों में घिरते रहे एसके सिंघल, उसके बाद जो है कल एसके सिंघल को कार्यभार से हटा दिया गया और उसके साथ साथ उनके जगह जो है डीजी शोभा होटकर को बना दिया गया अध्यक्ष। और ऐसे में लेकर ये जो सवालों में घिरे हुए थे, ये आर्थिक अपराध इकाई इन सारे मामलों को लेकर जांच कर रही थी। उनमें जो कही जाए तो दोषी करार पाने से पहले ही एसके सिंघल को हटा दिया गया है। ऐसे में अगर एक और खबर की बात कर लिया तो बीजेपी जो है 30 तारीख को बैठक बुलाई है अपने पटना में जो तमाम जो प्रदेश के नेता हों, तमाम प्रदेश के नेता बैठक करेंगे। उसके साथ साथ जो किस तरीके से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा जाए और क्या बिंदुओं को लेकर विपक्ष को घेरा जाए, इस सभी पर रणनीति बनाई जाएगी। उसके साथ साथ जो आगे जो इस तरीके से 24 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर का जयंती जेडीयू मनाने वाली थी, और लेकिन जेडीयू ने किसी कारण बस जो कार्यक्रम को स्थगित कर दिया। ऐसे में लेकर जो वो एक चुनावी कारनामे के साथ साथ जो कही जाए तो हर एक मुद्दे को लेकर बीजेपी जेडीयू को घेरने के लिए तैयार है। किस तरीके से रणनीति बनाया जाए, इसके लेकर 30 तारीख को बैठक बुलाई गई है। अगर उसके साथ साथ और भी खबरें की बात कर लिया है तो कल देखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में दिल्ली में बैठक बुलाई गई थी कांग्रेस का, और उसमें जो बिहार कांग्रेस के तमाम नेता पहुंचे थे, जिसमें साथ साथ जो प्रदेश अध्यक्ष है अखिलेश प्रसाद सिंह वो पहुंचे थे। उसके साथ साथ मदन मोहन झा हैं और विधान परिषद सदस्य जो है प्रेमचंद्र मिश्रा, इसके साथ साथ जो तमाम जो नेता हैं कांग्रेस के वो लोग पहुंचे थे। और कैसे 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा जाए और कौन सी सीटों पर क्या दावेदारी रहे कांग्रेस को, इसको देखते हुए और मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोगों को टैक्स दिया है। क्योंकि अगर 2019 की बात कर ली जाए तो 2019 में कांग्रेस गठबंधन के साथ में था तो उस समय कांग्रेस को 9 सीट मिली थी। कांग्रेस 9 सीटों में से मात्र 1 ही सीट जीत पाई थी। और ऐसे में लेकर जो कि इस बार क्या रहे 2024 का जो लोकसभा चुनाव, उसमें कौन सीटों पर दावेदारी करे कांग्रेस, इसको देखते हुए ये बैठक बुलाई गई है। क्योंकि अगर 2019 में बात कर लिया तो 2019 में महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार की पार्टी जो जेडीयू है उस समय नहीं थी, उस समय वो एनडीए के पार्ट थे। और ऐसे में लेकर उस समय इनको 9 सीट दी गई थी कांग्रेस को। तो इस बार इन्होंने पेशकश कर रहे कि 10 सीट हमको मिलना चाहिए, 10 नहीं मिलती है तो कम से कम 8 मिलना चाहिए। अगर 8 या 10 नहीं मिलती है तो हम लोग आने वाले समय में कुछ बड़ा भी फैसला ले सकते हैं। जी नवीन, आज दिन भर यही खबरें रहेगी। बिल्कुल, ये तमाम हलचलें आज राजधानी पटना में देखने को मिलेंगी। और सबसे बड़ी हलचल जो जेडीयू से कल निकल करके आई, उस पर मुहर जदयू कार्यकारिणी की बैठक में लगेगा जब जदयू के नए मुखिया का ऐलान किया जाएगा। बहुत धन्यवाद विवेक हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल।
रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। की जगह पर मिलेगा अम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.